अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फूड लैब विद अफशा और मैं हूँ आपकी शेफ़ अफशा फ़हद। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन नगेट्स, जो कि बहुत जल्दी तैयार होते हैं और किचन के ही सामानों से तैयार होते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको ये चिकन मंगवाना पड़ेगा। ये है आधा किलो चिकन बोनलेस, और ये है 4 स्लाइस ब्रेड के। और इसको मैंने 2 साइड से कट कर लिया है और 2 साइड से रहने दिया है। और उसके भी मैं ब्रेड क्रम्स बना लूँगी, उसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये 2 चम्मच सोया सॉस, आधी चम्मच है ये पिसी हुई मिर्चें, और 2 चम्मच है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये भी जाएगी आधी चम्मच काली मिर्चें पिसी हुई, और नमक हस्बे ज़रूरत। अब हम सब चीज़ों को जो है चॉपर में पीस लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर के जग में भी पीस सकते हैं। मैं तो चॉपर में पीस रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आप ग्राइंडर के जग में भी पीस सकते हैं। मेरे पास ये था तो मैं इसमें पीस रही हूँ, लेकिन आप इसे ग्राइंडर के जग में भी आराम से पीस सकते हैं। ये बिल्कुल फ़ाइन करके पीसना है, जैसे कि आटा होता है। अब ये देखिए, मैंने सारी चीज़ें इसी में डाल दी क्योंकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा ये। पहले मैं थोड़ा कम डालूँगी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको सारा पीस लूँगी। और नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी, जब बनाऊंगी नगेट्स तो मैं इंशाल्लाह जग में ही बनाऊंगी ग्राइंडर के, कि आप लोगों को आसानी हो सके कि किस तरीके से जग में बनेगा। अब ये देखें, इस तरीके से आपको पीसना है। बिल्कुल ऐसे पीसना है जैसे कि आटा होता है, वैसे हमें पीसना है। ये अभी थोड़ा सा है, नहीं पीसा है सही। मैं इसको दोबारा पीस लेती हूँ। इसमें पानी वगैरह नहीं डाल देगा आप लोग, बस ये इसी तरीके से घुमाएंगे तो ये देखें इस तरीके से बिल्कुल फ़ाइन चॉप हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे किसी भी बाउल में पूरे मसाले को, और फिर अच्छी तरीके से इसको आटे की तरह गूनेंगे थोड़ी देर, क्योंकि हमने जो है मसाला जो है अच्छी तरीके से मिक्स ऐसे ही करना है इसके अंदर। अब इस पर मैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दूँगी, और फिर इसके बाद इसको बेलूँगी, क्योंकि अगर बेलूँगी, अगर बगैर कुकिंग ऑयल अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो चिपकेगा आपके बेलन पे। तो आप जो है कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके बेलन पे देखें इस तरीके से। अब जब तक ये मैं बेल रही हूँ, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अब ये देखें, मैं इस तरीके से छुरी की मदद से काट रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसका शेपर भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन मैं इस तरीके से भी बना लेती हूँ। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। तो शेप पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि ये शेप कैसा है। आप जो है शेपर से बनाएं और उसका टेस्ट अच्छा ना हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो अगर आप चाहें तो देखें, ये कम बजट में मैं आपको सिखा रही हूँ, तो ये छुरी की मदद से आप ऐसे काटें। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार होगा कि शेप पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। वैसे तो शेप मैंने इतना ज़बरदस्त बनाती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मार्केट से डब्बा आया है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने मार्केट से मंगवाया, लेकिन ये मैं ख़ुद बनाती हूँ। अब ये देखें, बस इस तरीके से आपको काट लेना है। और अगर आप बाहर से भी अगर रेडीमेड डब्बे ख़रीदते हैं नगेट्स के, तो आपने देखा होगा कि ये शेप भी एक आता है। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से अभी एक शेप आता है। इसको आराम से थोड़ा सा बीच से इस तरीके से दबाएंगे तो वही बिल्कुल रेडीमेड शेप बन जाएगा, ये इस तरीके से। अब इस तरीके से मैं सारे तैयार कर लेती हूँ। ये देखें, 2 प्लेट भर के बन चुके हैं। ये है ब्रेड क्रम्स, और ये है एक अदद अंडा, जिससे हम पहले नगेट्स पे लगाएंगे, उसके बाद हम बाकी चीज़ें डालेंगे। और फिर ये मैंने लिया है वाइट पेपर, यानी कि वाइट मिर्चों का जो होता है। ये वाइट मिर्चें आराम से आपको मिल जाएंगी पिसी हुई बाज़ार से। नमक हस्बे ज़रूरत, और ये 2 चम्मच हैं मिल्क के, यानी कि दूध के। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग फेंट लेंगे। वाइट पेपर कहते हैं जो मैंने अभी इसमें डाला है, वो भी आधी चम्मच ही जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेगा आप लोग। अब इसको अच्छी तरीके से हम लोग फेंट लेंगे। अब
फिर ये हमें करना है कि पहले इस पे कोट हमें ये पहले हम इस पे लेपेंगे नगेट्स को, फिर उसके बाद हम ये जो है ब्रेड क्रम्स इस पे हम वो करेंगे, और फिर उसके बाद आप चाहें तो किसी कंटेनर में भी रख सकते हैं सेव करके। आराम से ये 1-2 महीने भी सेव हो जाते हैं। आप डीप फ्रीज़र में रख दें इसको आराम से, और फिर उसके बाद आपके बच्चे लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं। आपके यहाँ कोई मेहमान आए तो आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि हम बना के इसको सेव करके रख सकते हैं। अब ये देखें इस तरीके से मैंने ये तैयार कर लिया है। मैं इसी तरीके से सारे तैयार कर लूँगी। इससे बहुत आसानी रहती है। वो जो माएँ होती हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो वो बहुत परेशान होती हैं कि हम लंच बॉक्स में क्या दें, तो लंच बॉक्स के लिए ही है ये नगेट्स जो मैं अपने बच्चों के लिए तैयार करके रख देती हूँ। तो जो बहुत आसानी रहती है, सुबह उठें आप जल्दी से बस इसको हल्की सी आंच पे रख दें और फिर ये आराम से लाइट ब्राउन होंगे और फिर आप लंच बॉक्स में रख के दे दें। और आप लोग देख रहे हैं कि 2 प्लेट भर के बने हैं ये आराम से हमारे नगेट्स। ये भी नहीं कि इसकी क्वांटिटी कम होती है, इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा बनती है, आधे किलो में। अब ये देखिए मैं इस तरीके से इसको किसी कंटेनर में रख लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंटेनर में रख दिया है। मैं इस तरीके से सेव करके डीप फ्रीज़र में रख दूँगी, और जब दिल चाहा आपका अब निकालें, मेहमानों को दें या लंच बॉक्स में दें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल चढ़ा दिया है, इसको मीडियम आंच पे कर दिया है। अब मैं इसमें नगेट्स डालती हूँ। आप इसको फुल आंच पे नहीं रखेगा, इसी तरीके से मीडियम आंच पे ही रखना है आपको। इससे ये होता है कि आपके नगेट्स ना अंदर से भी पकते हैं, लेकिन अगर आप फुल तेज़ आंच पे से रखेंगे तो इससे ये होगा कि नगेट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उस पर मज़ा नहीं आएगा। तो आप इसको देखिए मीडियम आंच पे रखें, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं। अब ये देखिए हमारे ब्राउन हो चुके हैं दोनों साइड से। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। अब ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही क्रंची होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। इसको आप केचप से खाएं, बर्गर से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, रोटी से खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मैं अंदर से भी कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपनी शेफ़ अफशान फ़हाद को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।